हम इस वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं, जिसमें हमें एंग्जाइटी भी हो रही है। एट द सेम टाइम हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत इनएक्टिव हो रहा है। तो इस सिनेरियो में हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए हमें एक प्रॉपर अपना बैलेंस्ड एक अपना ये रखना है, टाइम टेबल बनाना है, जिसमें हमें नींद भी बहुत अच्छे से करनी है, खाना पीना भी अच्छे से है और एक्टिविटीज़ भी बराबर ही करनी है। और एट द सेम टाइम हमें अपने माइंड का बैलेंस एक बनाए रखना है, बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम खाने पीने में भी बिल्कुल हेल्दी फूड लेंगे, जिसमें मतलब जो हमें अभी ऑब्वियसली हमें मटन चिकन शायद उतना ना मिले, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त कि हम ऑरेंजेस लें, हम थोड़ा बहुत लेमन अपने डाइट पे ऐड करें, हम थोड़ा बहुत जिंजर टर्मरिक ये सारी चीज़ें अपने डाइट में ऐड करें। एट द सेम टाइम हमारा वाटर कंटेंट भी बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। हम घर में बहुत ही कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें वर्कआउट के लिए जिम की ही ज़रूरत है। कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनके पास ऑलरेडी जिम इक्विपमेंट्स घरों में होते हैं, उनके पास ट्रेडमिल्स होती है, साइकिल्स होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं। अब कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, उनको चाहिए कि वो एक अच्छा सा वॉक करें, एक ब्रिस्क वॉक करें अपने जहाँ जितना भी उनके पास कंपाउंड है, छोटा है बड़ा है, वो उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सी दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम और हम नहीं ढूंढ सकते कि हमें अपने हिसाब का मिले, तो जो कुछ हमारे पास है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो घरों में स्टेयर केसेस अवेलेबल हैं, सो यू कैन डू स्टेयर केस क्लाइंबिंग, यू कैन रन ऑन द स्टेयर केस if you don't have any knee issues. If you have knee issues, you can just have a mild walk on the staircases. अब इसके लिए ये ज़रूरी रहेगा कि अगर आपके फिजियोथेरेपिस्ट को आप उनकी एडवाइस लेके करें, बिकॉज दे वुड नो कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सही है और कौन नहीं है। तो घर में बैठ के आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप जैसे मैंने स्टेयर केस क्लाइंबिंग कहा, आप फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत सारी वर्कआउट ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं, उनको एक्सरसाइज के बारे में पता नहीं है। सो किसी ट्रेनर, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके आप अपना वर्कआउट सेशन उनसे डिस्कस कीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बिगिनर्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि ऑलवेज़ गो फॉर बिगिनर्स वर्कआउट, डोंट जस्ट बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत टफ एक्सरसाइजेज हैं, दिखने में बहुत अच्छी लगती है और हमें लगता है कि हम ये ट्राई करें, बट नहीं, दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अपने आप को हर्ट करें, बिकॉज इस वक्त बहुत ही मुश्किल है कि आपको कोई डॉक्टर कंसल्ट करे, बाकी चीज़ें, या आपका घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सो डू थिंग्स एज़ पर जो आपका अपने डॉक्टर्स या जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं आपके, वो एडवाइस करें। एक और बात ये है कि हमारे लिए इस वक्त ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे भी ये बोला है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम कोविड पेशेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चेस्ट फिजिकल थेरेपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ कोविड पेशेंट्स राइट नाउ। चेस्ट फिजियोथेरेपी में बहुत कुछ आता है, उसमें पोस्चरल ड्रेनेज आती है एंड देन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह आती है। दीज कुड बी डिस्कस्ड विद द फिजियोथेरेपिस्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। जो भी कोविड ये है हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोविड पेशेंट्स रखे गए हैं, कि उनको एक फिजियोथेरेपिस्ट भी अलॉट किया जाए जो एक चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल उनके लिए बनाए, और मतलब डिपेंडिंग ऑन जो भी कुछ है, अगर उनको स्क्रीशंस हैं जो भी है, वो पेशेंट्स जो अभी वेंटिलेटर पे नहीं है, इनफैक्ट जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं उनको भी फिजियोथेरेपिस्ट की काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ पेशेंट्स बहुत हेल्प करता है कोविड पेशेंट्स को रिकवर करने में। सो प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो, दे विल हेल्प यू अ लॉट। वी फिजियोथेरेपिस्ट हैव अ मैजिक इन आवर हैंड्स, सो प्लीज़ डू दैट। एट द सेम टाइम एक और चीज़ है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है इस वक्त, सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उसमें भी बहुत हेल्प करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना आप नेगेटिव न्यूज़ से, सोशल मीडिया पे नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहेंगे, उतना आपका स्ट्रेस लेवल खुद ही कम हो जाएगा। पहले भी मैंने कहा कि प्लीज़ मेंटेन अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल राइट नाउ। अपनी नींद पूरी कीजिए, 10 बजे अपना सोशल मीडिया बंद करके आप अपना यू कैन रीड अ बुक, आप और कोई मतलब ऐसा प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं जिससे मतलब आपको अपना माइंड बिल्कुल स्ट्रेस से दूर रहे। एंड देन साइकोलॉजिस्ट आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, देयर आर वेरियस हेल्पलाइंस। अगर किसी को कोई स्ट्रेस है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद द राइट काइंड ऑफ पर्सन फॉर द राइट काइंड ऑफ जॉब।